हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज़ का ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 17 अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसकी अच्छे से शॉर्ट में रिवीजन कर ली होगी। और इस चैप्टर का ये रिवीजन सीरीज़ है चैप्टर नंबर 16। आपने इसको भी, मैंने इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपने इसे नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो और आप ऐसा समझ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके पूरे डिटेल में चैप्टर समझना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से जो है इस चैप्टर को फुल समझ सकते हो। उसमें आपको मैंने एनसीईआरटी की बुक पूरी कवर कराई है और इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या रिक्वायर है क्लास 8 की, तो मैं आपकी रिक्वायर्ड पूरी करूँगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16 लाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 16 लाइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड द मेक थिंग्स विजिबल। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस। लाइट क्या होती है? एक नेचुरल एजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। और लाइट अपने सरफेस से, हर एक चीज़, लाइट अगर किसी सरफेस से टकराती है तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। नाउ सेकंड, सबसे पहले रेगुलर और डिफ्यूज़न क्या होता है। ये कई बार आपको डिफरेंस भी आ जाता है और कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन लाइट, ठीक है, मतलब व्हाट डू यू मीन लाइट, आप लाइट से क्या समझते हो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ पॉलिश एंड रेगुलर सरफेस। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे कि टाइल्स वगैरह होती है जो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, जो पॉलिश्ड होती हैं, तो वहाँ से लाइट टकराए और बैंड हो, टकराए बैंड हो, टकराए बैंड हो। तो आप देख रहे हो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, एक शेप में एक तरीके से सारी फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, और एक जैसे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सरफेस। ये रफ सरफेस में होता है। कैसे? इस तरीके से कि मान लो कोई सरफेस इस तरीके से उबड़ खाबड़ है, तो क्या होगा? एक रे टकराई ऐसे गई, दूसरी टकराई ऐसे चली गई, तीसरी टकराई ऐसे चली गई। तो मीन्स कोई रेगुलरिटी नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में जो है बैंड हो जाती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को जो है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार तो पहले तो ये डिफ्यूज़न और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको डेफिनेशन, मतलब इसका मतलब भी पूछ लेते हैं, ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, और आप इसमें डायग्राम बना के शो करो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बेटा ये क्वेश्चन आ ही जाता है 100%, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब मान लो ये सरफेस, ये कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ से लाइट जो हो रही है बाउंस हो रही है, टकरा रही है, और टकरा के क्या हो रही है? वापस आ रही है, तो हम इसको कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंस हुई, बाउंस होके क्या हो रही? बैक हो गई। इसे बोलते हैं सेम मीडियम में जो लाइट टकरा के वापस आ जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि when a narrow beam of the light strike a mirror, the light will not reach your eye unless your eye is positioned at just the right place where the law of reflection satisfy। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब लाइट किसी मिरर पे टकरा रही है, टकरा के हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो हमें वो प्रॉपर राइट इमेज दिखाई देती है, ठीक है, और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाइड करती है। डिफ्यूजन और इरेगुलर क्या होती है? जस्ट अभी बताया कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन ए रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पे टकराती है और क्या होती है? रिफ्लेक्ट किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है, मैनी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है वो रेगुलर, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है वो क्या होती है? डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जस्ट मैंने आपसे बात किया था टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ देखते हैं हम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज
इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मान लो ये कोई रफ सरफेस है, सॉरी एक कोई आपका सरफेस है, ठीक है, पॉलिश्ड, यहाँ लाइट टकराई, जो टकरा रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस आ रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और इसके बीच में जो बनता है वो क्या होती है, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और जो दूसरी साइड एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब इस डायग्राम से आप रूल को समझेंगे। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स जो एंगल आई है वो हमेशा क्या होता है, एंगल आर के इज इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंसिडेंट रे, कौन सा है इंसिडेंट रे, ये वाला, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम लाइट, ठीक है, जो मतलब एक ही प्लेन होता है वहीं पर ये तीनों आके क्या होती हैं, टकराती हैं। आई होप दोनों रूल आपको समझ आ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे मैंने इस चैप्टर की डिटेल पूरी एनसीईआरटी बुक आपको समझाई हुई है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये तो आपके शॉर्ट पेपर के रिवीजन के लिए ये वीडियो है, तो अगर आपको फुल चैप्टर समझना है, आज अभी तक आपने समझा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर अंडरगोज द लैटरल इन्वर्शन। कई बार आता है कि प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है। लैटरल इन्वर्शन का मतलब क्या होता है, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो कैसे देखते हो आप, लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट दिखाई देता है, आपका राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन, कि मतलब अपोजिट साइड दिखाई देती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट दिखाई देती है और राइट जो है लेफ्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट, टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज। अगर दो मिरर को, एक मिरर यहाँ पर है और एक मिरर यहाँ पर है, तो अगर हम इन दोनों मिरर को रखें तो जो इन पे लाइट, एक यहाँ से लाइट आ रही है, इस पे टकरा रही है, इस पे से इस पे टकरा रही है, तो मल्टीपल इमेज क्या है, बनती है, ठीक है। ब्यूटिफुल पैटर्न आर फॉर्म्ड इन ए कैलेडोस्कोप एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से जो कैलेडोस्कोप होता है, कैलेडोस्कोप आप जो है इसको डिटेल में कैसे बनाते हैं ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो है कई बार इसका यूज़ आ जाता है कि मतलब कैलेडोस्कोप किस काम में आता है। ये ब्यूटीफुल पैटर्न जो अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं ना, जो साड़ी वगैरह के डिज़ाइंस या जो भी डिज़ाइंस तैयार होते हैं, ऑलमोस्ट उसमें कैलेडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग रिफ्लेक्शन की वजह से डिज़ाइनें फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। सन की जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर क्या कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये भी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि जब वाइट लाइट या कोई भी लाइट है वाइट, वो टकरा रही है और टकरा के वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई कॉर्निया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो आई के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉर्निया, इरिस, पिपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसको इरिस को आइरिस भी बोला जाता है, इरिस भी बोला जाता है, आप जो मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये हमारे आइस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से, कॉर्निया, आइरिस, इरिस या जो भी बोलो आप, पिपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ए नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो क्या होता है, अगर हमारी आईज जो है वो नॉर्मल होती है तो नियर की और मतलब नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है वहाँ से हमें सब कुछ क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है, ना बहुत नज़दीक ना बहुत दूर। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। जो जिनकी आँखों की प्रॉब्लम होती है उनको भी पढ़ना लिखना होता है, तो वो अपने पढ़ने और लिखने के लिए जिस लिपि का यूज़ करते हैं, जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको चैप्टर में से निचोड़ निकाला है ना, इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरमेंट। ऐसे लोग जिनकी आइज़ नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनकी सेंसेशन बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरमेंट में चारों तरफ को हर एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ आइस के थोड़े थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्निया।
ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल विच प्रोटेक्ट द आई एंड हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है जिसमें आई बॉल होती है और ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, और हेल्प करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। कई बार आपको इससे डायग्राम ऑलमोस्ट आता है, ठीक है, तो आपको डायग्राम भी आ सकता है और इसमें से बीच में से किसी का भी फंक्शन भी पूछ सकते हैं। ऐसा लॉन्ग पूरा नहीं आता है बट इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इरीज कलर डायफ्रॉम बिहाइंड द कॉर्निया विद कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अगर आई का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से वो चैप्टर पूरा समझ लो, ठीक है, उसमें डायग्राम के थ्रू सारा समझाया हुआ है। तो इरीज क्या होता है? ये कलर डायफ्राम होता है जो कि कॉर्निया के पीछे होता है और ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कई बार लाइट क्या होती है, ज़्यादा आ जाती है तो कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा लाइट हमारी आईज में पहुंच जाएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। पिपिल डार्क होल इन द मिडल ऑफ द इरीज थ्रू विच लाइट एंटर द आई। जो डार्क होल होता है हमारी आंखों में मिडिल में, आपने देखा होगा इरीज के थ्रू जो लाइट एंटर करती है वो पिपिल होती है। नेक्स्ट, आई लेंस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बिहाइंड द पिपिल एंड इरीज। इरीज और पिपिल के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं आई लेंस। नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स होल्ड द आई लेंस इन पोजिशन एंड कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो हमारी आई लेंस में जो होल होता है वहाँ उस पोजीशन में वो फोकल लेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उनको कंट्रोल करने में कौन मदद करती है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। इस तरीके से मीन्स यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर सिलियरी मसल्स है, तो ये क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है कि कहीं अगर कम देखना हो तो इसको सिकोड़ देगी, ठीक है, कि ताकि अच्छे से दिखाई दे, या फैलाने का काम, इसको फैलाने का काम, सारा काम कौन करती है, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है हमारा रेटिना। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी आईज की जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। तो सरफेस ऑफ रेयर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आईज फोकस। आईज में फोकस होती है और लाइट एंटर करती है और इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ पर, रेटिना पर। नेक्स्ट है रॉड एंड कोन। रॉड सेल रिस्पॉन्स होती है ब्राइटनेस ऑफ लाइट की और कोन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कई बार रॉड और कोन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ द लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट वेयर नो रोड्स एंड द कोन्स आर प्रेजेंट। लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है जहाँ पे ना रोड प्रेजेंट होता है ना कोन प्रेजेंट होता है, वहाँ उस पार्ट में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई। जो स्पेस होता है कॉर्निया और आई के बीच में उसे एक लिक्विड फिल होता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ऐसा स्पेस जो आई लेंस और रेटिना के बीच में है, फिल होता है, मतलब जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर शॉर्ट में अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए यहाँ से। तो आपने अगर नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हैं, समझने हैं समझ सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से सारा कुछ है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।